अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज सामीन किराम, आज का हमारा टॉपिक होगा खराटों का अमल क्या है। ये जो खराटे आते हैं किस वजह से आते हैं। दूसरी बात, खराटे आना या इसके साथ साथ सांस का रुकना, ये दोनों अमल साथ साथ हैं। इसके बाद मतलब वजह से कौन कौन सी बीमारियां लाक हो सकती हैं। इसके अलावा खराटों की वजूहात क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं, और मेन हम डिस्कस ये करेंगे कि इसका इलाज क्या है। अजीज सामीन किराम, याद रखिएगा, सबसे पहले तो हम ये समझें कि खराटे है क्या है। अक्सर ना हमारी सोसाइटी के अंदर मोस्टली जिसका ये मसला हो उसको कहीं बैठने नहीं दिया जाता। उसके पास लोग जो अक्सर अगर सोता है कहीं तो लोग डिस्टर्ब होते हैं। अगर मोस्टली कहीं रिलेटिव के पास जाता है तो घर वाले इस चीज से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसके पेशे नजर हम उसका एक जॉक समझते हैं, हम उसको मजाक करते हैं। माशरे के अंदर अगर कोई बंदे का ये अमल है तो कहीं भी जाए तो दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। याद रखिएगा, मैं सबसे पहले इसकी वजाहत कर दूं, खराटे जो आते हैं ये है क्या चीज। याद रखिएगा, खराटे आने का अमल मोस्टली ये होता है कि आप जब भी सीधे लेटते हैं उस वक्त ये मसला ज्यादा बनता है। सीधा लेटने के साथ हमारी जो गर्दन है वो हल्की सी नीचे की जानिब अगर झुकी हो। बाद में ये होता है कि वो तकिया नॉर्मल इस्तेमाल किया जाता है। वो लोग जिनकी एज 40 ईयर 50 ईयर है या इससे प्लस है, वो मोस्टली इनका ये केस है। जब भी तकिया नॉर्मल होगा उस वक्त क्या होता है, उनका सर हल्का सा डाउन होता है, जिस बुनियाद पे मोस्टली यह कि जो हलक है वहां पे जबान बैक साइड पे चली जाती है और जबान के पीछे जाने की वजह से ये मामला बनता है। अंदर हवा गुजरने का रास्ता थोड़ा सा कम हो जाता है। व्यूअर्स, आपने कभी नोट किया होगा, हम गाड़ी के शीशे में बैठे ना, तो शीशे को आप हल्का सा डाउन करें तो आवाज वहां से बड़ी तेजी से हवा आ रही होती है। इसके साथ साथ साउंड भी आ रहा होता है। आप उस शीशे को फुल डाउन कर दें, आया कि हवा का रिथम भी बढ़ जाता है। हवा तेजी से आ रही है लेकिन उसका साउंड नहीं आता। इसी वजह से जब ऑलरेडी एक पर्सन जो है उसको थोड़ा सा उसका सर जो है मतलब बिल्कुल सीधा सोया होता है, उसका वजूद भारी है, भारी होने की वजह से उसका सर हल्का सा डाउन होता है। जिस बुनियाद पे क्या होता है कि हलक का जो एरिया है, जबान थोड़ी सी पीछे की जाने चली जाती है और वहां पे एरिया कम होता है। जब हवा वहां से गुजरती है, सांस लेने के लिए या मतलब इनहेल जब बंदा करता है उस वक्त आवाज आती है, सीटी आती है। दूसरी इसकी वजह क्या है, वो ये है कि अक्सर बेशतर तालू जो है, जिसको आप सॉफ्ट प्लेट भी कह सकते हैं, उनका लूज हो जाना, बुढ़ापे के अंदर जाके पूरी बॉडी के मसल्स की स्ट्रेंथ वो नहीं रहती। जिस बुनियाद पे ऑलरेडी जो तालू है, सॉफ्ट प्लेट है, ये भी थोड़ा सा डाउन झुक जाती है, जिस बुनियाद पे अंदर जो है वो एरिया कुछ कम पड़ता है। नंबर 3 क्या है कि इसके अलावा जो आम रूटीन में फैटिज है, मोटापा, ओबेसिटी, इसकी वजह से क्या होता है, आया कि पूरी बॉडी के ऊपर फैट आ रही है, हर जगह पे। इसी तरीके से जबान या इसके नीचे जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसके ऊपर भी फैट आ जाती है। जब इसके नीचे चर्बी बनती है, वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा भारी होता है, तो क्या होता है, ऑलरेडी इसकी वजह से हलक का जो ओवरऑल जोन है, अब जबड़े का साइज तो नहीं बढ़ रहा, जिस बुनियाद पे अंदर का एरिया थोड़ा सा कम पड़ता है। जब भी ये मामला बनता है तब भी ऑलरेडी सांस लेते हुए सीटी की आवाज आती है। इसके साथ गुदूदों का होना, गुदूद जब भी अंदर होती हैं तब भी क्या होगा, एरिया कट मतलब कम हो जाएगा, जिस बुनियाद पे सांस लेते हुए इसमें दिक्कत फील होगी। और अगर दिक्कत नहीं भी होती तो सांस कम होता है, जिस बुनियाद पे क्या होता है कि ऑलरेडी सीटी की आवाज आती है, अंदर सांस तेजी से फ्लो कर रहा है, एरिया कम है, हवा तेजी से जा रही है, जिस बुनियाद पे साउंड आएगा। अच्छा, ये आपको समझ आ गई कि खराटे क्या हैं। याद रखिएगा व्यूअर्स, खराटों का अमल हमारे पास बड़ा नॉर्मल सा है, लेकिन बाहर यूरोप के अंदर इस चीज को बड़ा नोट किया जाता है। हत्ता कि ड्राइविंग लाइसेंस जो दिया जाता है वो भी बकायदा ये स्लीप टेस्ट करते हैं पहले। सोते हुए बंदा जो है वो नॉर्मल कितनी बार सांस रोकता है। मैंने स्टार्ट में इस चीज को क्लियर किया था कि खराटों के साथ साथ दूसरा अमल क्या होता है, सांस का रुकना। आप लोगों ने कभी नोट किया होगा, जब खराटे आते हैं कभी एक बार ऐसे लगता है कि आवाज रुक के आ रही है,
मीन जो सीटी की आवाज आती है वो हल्की सी रुकती है, मीन उस वक्त सांस में हल्की सी रुकावट आती है, सांस कम होता है। वो नोट करते हैं यूरोप वाले कि एक पर्सन सोते हुए कितनी बार उसका ये मसला बनता है घंटे में। अगर तो ये घंटे के अंदर मसला 10 बार है, इसके राउंड काउंट होती कोई हर्ज नहीं है। और अगर ये घंटे के अंदर मसला 15 बार है, इसके साथ जो कहते हैं कि मॉडरेट है वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर घंटे के अंदर ये सांस रुकने का अमल खराटों के साथ साथ 25 बार या 30 बार है, तो उस बंदे को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता। अच्छा, इसकी वजह क्या है? याद रखिएगा, आपने कभी नोट किया होगा हमारे सराउंडिंग के अंदर, हमारे घरों में बुजुर्ग जो ओवर एज अफराद हैं, मोस्टली ओबेसिटी का शिकार, मोस्टली वो लोग जो शुगर के मरीज हैं, और इसके अलावा वो लोग जिनका अक्सर बेशतर बीपी का मसला रहता है, वो आप कभी नोट करें, उनका ये केस ज्यादा है। अच्छा, इसके साथ होता क्या है, इस पे ज्यादा तहकीक यूरोप क्यों कर रहा है? असल वजह यह है कि दिन के टाइम सो जाना। आपने कभी नोट किया होगा, बुजुर्ग बैठे होते हैं और बैठे बैठे सो जाते हैं, फौरन ही बातें कर रहे होते हैं। लॉजिक क्या है? रात के टाइम नींद पूरी नहीं होती, खराटों की वजह से हमें ये लगता है कि वो बंदा नॉर्मल सो रहा है, आम कहते हैं गहरी नींद का सोना, मीन को बंदा गहरी नींद सो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसमें होता क्या है, उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम जा रही है। देखिए, जब सांस की रेशियो कम हो रही है तो बॉडी में ऑक्सीजन कम होगी, जिस वजह से उसकी नींद वो नॉर्मल नहीं होती। अब रात को मकसद तो ये है सोया जाए तो पूरी बॉडी को रेस्ट मिले, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसी बुनियाद पे वो लोग जब सुबह सोते हैं, बैठे हुए सो जाते हैं, अक्सर वो बातें कर रहे हैं तो उनको नींद आती है, या वो हल्का सा टेक लगाएं तब भी उनका ये मसला बनता है। इसी बुनियाद पे इसकी चीज क्लियर हो गई कि रात के टाइम जब खराटे आते हैं तो नींद प्रॉपर नहीं मिलती। यूरोप इसलिए ये ड्राइविंग लाइसेंस देते हुए स्लीप टेस्ट करते हैं, वहां पे जाके जो सीनियर उनके मुआयना करने वाले डॉक्टर हैं, ताकि अगर बंदे का ये मसला है तो उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। गाड़ी को चलाते हुए, ड्राइव करते हुए वो बंदा ऑलरेडी क्या होगा, अगर कहीं उसको नींद का झोंका आएगा तो गाड़ी लगने का खर्चा है। अच्छा, इसके साथ सवाल ये पैदा होता है कि अगर खराटे आते हैं हमारे ना माशरे के अंदर, इसको बड़ा मामूली सवाल समझते हैं। हम कहते हैं ये कौन सा मसला है भाई, ये एक शुगल है, हम इसको मतलब मजाक समझते हैं, लेकिन याद रखिएगा ऐसी बात नहीं है। खराटे अगर आते हैं तो इनके नुकसानात इस कदर ज्यादा हैं, हम इसको मतलब ओवरऑल जायजा नहीं लेते। आज के दौर के अंदर फालिज का मसला बहुत सारे फहरिस्त है, वो भी इसी वजह से होता है। अब देख लीजिए 60 ईयर पीछे जाके, 60-70 साल आप पीछे चले जाएं तो ये केसेस ना होने के बराबर थे। अक्सर बेशतर जो मौत आती थी वो मोस्टली बुखार की वजह से थी, या उसमें हैजा था। लेकिन आज 50 ईयर 60 ईयर मतलब हम थोड़ा सा आगे आए तो हमारे माशरे के अंदर बहुत सी अमवात, वो उसके अंदर मेन वजह जो है वो बीमारियां आ चुकी हैं, हार्ट अटैक का आना। अच्छा, इसमें पहली वजह क्या है? नंबर इसकी जो वन अगर हम बात करते हैं वो ये है कि फालिज के हवाले से, फालिज का मसला तभी होता है जब ऑलरेडी खराटे आते हैं। और आप कभी नोट कीजिएगा, फालिज का पेशेंट, शुगर का मरीज, इसका नॉर्मल मसला ये है वो ऑलरेडी खराटे लेता रहता है और हम इसको शुगर समझते हैं। ओबेसिटी का शिकार बंदा, जो बंदा मोटापे का शिकार है, उसका भी सेम यही मसला होता है। जिस बुनियाद पे आप नोट कीजिएगा, शुगर वाला बंदा, बीपी वाला बंदा, फालिज वाला बंदा, ये ज्यादा इस बीमारी के अंदर शामिल हैं और असल में इसी चीज से बीमारी बढ़ती है। अब बात ये सामने आती है कि अगर ये मसला वाकई है तो इसका इलाज क्या है? मेन इससे बड़ी मेजर बीमारियां फैल रही हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 3 बीमारियां जो है मेजर हैं, 4 बीमारियां, तो अब इसका इलाज क्या होगा? याद रखिएगा व्यूअर्स, अगर हम इलाज की बात करें तो बड़ा सिंपल सा है। वैसे तो अगर गदूदे वगैरह हों इस हलक वाले जोन के अंदर तो उनको तो कट किया जाता है, तो ऑलरेडी जब ये मतलब इसको कट करते हैं तो वेन जो है वहां पे एरिया बढ़ जाता है, जिस बुनियाद पे ये अमल कवर हो जाता है। नंबर 2 इसके अंदर क्या है? पहला मशवरा ये दिया जाता है कि उस बंदे के उस कोशिश की जाए कि उसे गाइड करे, अपना वेट कम करे। अगर उसको मोटापे का मसला ज्यादा है, वो अपना वेट कम करे। जब फिजिकली वेट कम होगा, फैट कम हो जाएगी और ये मसला हल होगा। इस पे बहुत ज्यादा रिकवरी मिलती है। अच्छा, नंबर 2 इसके अंदर सोल्यूशन क्या होगा? एक्सरसाइज करना, वर्जिश करने का अमल बहुत बेहतरीन है। उसमें क्या होता है, पूरी बॉडी के मसल्स टाइट होते हैं, जिस बुनियाद पे इस हलक वाला जो जोन है यहाँ पे मसल क्लियर हो जाते हैं और अब जाके ये मसला काफी हद तक नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, इसके साथ सबसे मेन चीज, जो नॉर्मल हम सीधे सो जाते हैं
मतलब स्पेशली वो बंदा जिसका खराटों का मसला है, वो लोग जो सीरियस होते हैं तो खराटे ज्यादा लेते हैं। अच्छा, उस वक्त इनको लोग गाइड किया जाए ना, थोड़ा सा बुजुर्गों को गाइड किया जाए, अगर हम करवट लेके सोए, मीन साइड के पहलू पे सोए, तो ये मसला काफी नॉर्मल कवर हो जाता है। कुछ लोग तो इसके लिए बकायदा ये भी करते हैं कि वो ऑलरेडी बैक साइड पे ना कुछ इंस्ट्रूमेंट लग जाता है, नॉर्मली उसमें कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है, वो जब भी पता सीधा सोएगा उसमें दिक्कत होगी, तो उसी वजह से क्या होता है वो साइड के पास होता है, जिस बुनियाद पे खराटों का अमल कम हो जाता है। और इसी तरीके से एक और चीज मेन जो इसी से मुतल्लक है, खराटों से मुतल्लक, वो क्या है कि ऑलरेडी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी बकायदा डॉक्टर से मिलते हैं, जो कि मशीन यहाँ पे माउथ पे लगा ली जाती है, और जैसे उसे कवर किया जाए तो ऑलरेडी सांस का बहाव तेज हो जाता है, और इस कदर सुकूनत मिलती है, कोई पेशेंट कहता है मेरे लिए यही ठीक है, मीन वो फ्रेशली सो लेता है। वो जो लोगों को मसला है ना, वो उनको मुसलसल लगानी पड़ती है। एक तो उसमें ये होता है कि ऑलरेडी पहले उसकी डॉक्टर टेस्ट करते हैं, सबसे पहले ये अप्लाई करने से पहले इसका टेस्ट किया जाता है पेशेंट का, जिसकी मैंने अगर जिक्र किया था स्लीप टेस्ट। और इसके लिए एक तो ये होता है कि हॉस्पिटल के अंदर बंदे आ जाएं, मीन वहां पे जाके इस पेशेंट का टेस्ट डॉक्टर करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली है। दूसरा ये होता है कि घर पे आके ही डॉक्टर जाके इसको रिकवर करते हैं, ये थोड़ा सा नॉर्मल है। लेकिन इसमें होता क्या है, एक तो चेक करना सांस रुकने का अमल कितनी बार है, घंटे के अंदर सांस कितनी बार रुकता है। दूसरा इसके अंदर नोट किया जाता है कि हार्ट, अगर हार्ट की बीट करने की रेशियो बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है। तीसरी बात, जो बॉडी के अंदर सांस आ रहा है, इनहेल हो रहा है, उसके ओवरऑल व्यू किया जाता है कि बॉडी के अंदर जो सांस इनहेल हो रहा है उसमें ऑक्सीजन की रेशियो क्या है। इन तमाम चीजों का क्लियरेंस हो जाती है स्लीप टेस्ट के अंदर, और पता चल जाता है। और इसके साथ साथ बाद में आगे इसके मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है ताकि जो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम पड़ रही है उसको रिकवर किया जाए। तो ये हमारे ना माशरे के अंदर इस चीज को बड़ा नॉर्मल सा फील करते हैं, लेकिन सामीन याद रखिएगा, ये बीमारी नॉर्मल नहीं है, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें ये मॉडर्न कंट्रीज के अंदर, यूरोप कनाडा के अंदर, वहां पे जाके तो अगर एक पर्सन जो है वो मतलब खराटे लेता है तो उसको पहले रिकवर किया जाता है। हत्ता कि वाई साहिबा का ये कहना होता है कि ऑलरेडी या तो ये अपना मसला हल करवाए, इसका ट्रीटमेंट हो जाए, वरना फिर मुझे कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। मीन वो इस कदर से डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो नॉर्मल कहते हैं कि इसको हर लिहाज से क्लियर होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान के अंदर तो एक तो ये है कि दक्कन पेल बहुत है, जिदबाजी, हर बात पे शुगर ले जाना। देखिए ये बात गलत है। जो बात नॉर्मली रिकवर की जा सकती है, जिसका आसान हल है, और उसके हल करने से बहुत सी बीमारियां ठीक होती हैं, उसका इलाज करने में कोई हर्ज नहीं है, और इसका ओवरऑल कोई मेडिसिन बकायदा नहीं है। सिंपल ये मैंने आपको बता दिया, ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, और अगर इसको अडॉप्ट किया जाए, अप्लाई किया जाए, तो हम इस अमल से बच सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसको थोड़ा सा मतलब एक्सरसाइज को एडजस्ट कर लें तो ऑलरेडी ये मसला सॉल्व हो जाएगा। जी व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे फिलहाल इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।